ओम शांति। आज बाप दादा प्यारा सा वरदान हम सबको दे रहे हैं। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। कितनी सुंदर बात बाबा आज हमको कह रहे हैं। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखें तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला भी कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। हम सब ब्राह्मण आत्माओं का ही लक्ष्य है। प्यारे बाप दादा ने हमें लक्ष्य दिया है कि बच्चे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक डबल ताजधारी बनो। और उसमें भी विशेष 16 कला संपूर्ण। सो बाबा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि बच्चे आपका लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण बनने का। कल ऐसे सहज ही एक बात चल रही थी। एक छोटी ही बच्ची थी, कम से कम 14-15 साल की होगी। ऐसे ही कुछ बात निकली तो उनसे थोड़ी वार्तालाप हुई। आजकल थोड़ा होता यूं है कि इस कंपटीशन के जमाने में हर कोई ये समझता है कि आजकल बहुत कंपटीशन है। कोई भी सेक्टर में जाएं तो यहाँ सहज नहीं है कोई भी चीज। इसलिए बहुत बार एक निराशा और उदासी भी जीवन में अनुभव होती है। युवा वर्ग जो होता है ऐसे समय पर ये सारी कंपटीशन देखते हुए कभी कभी अपने लक्ष्य से विचलित भी हो जाते हैं। जो वो कर रहे हैं वो करना भी कभी कभी छोड़ देते हैं। सोचते हैं बहुत कंपटीशन है, मैं क्यों करूं, इतना सहज नहीं है, हिम्मत हार जाते हैं। परंतु देखा जाए आज भी संसार में, पूरे विश्व में देखें, लोग बहुत है, हर सेक्टर में है। लेकिन हर सेक्टर में कोई भी वो सेक्टर हो, लेकिन परफेक्ट लोगों की, मास्टर लोगों की कमी है। हर काम मास्टर के रूप में करने वालों की कमी है। इसलिए कहते हैं कि कामयाबी के पीछे नहीं भागना है। बहुत फेमस डायलॉग है एक मूवी का, कामयाबी के पीछे नहीं भागना है, काबिल बनो तो कामयाबी आपके पीछे पीछे आ ही जाती है। अर्थात काबिलियत जैसे जैसे हम डेवलप करते जाते हैं, कामयाबी कहें सफलता कहें हमारे पीछे पीछे आती जाती है। यहाँ वही बात बाबा हमें बता रहे हैं कि हर कर्म कला के रूप में करो। जैसे कोई कलाकार मंच पर जब कोई कला प्रदर्शित करता है तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहां देने का प्रयास करता है और उसके लिए वो कितना समय पहले प्रैक्टिस भी करता है। एक खिलाड़ी अपना प्रदर्शन जब करता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। जैसे कहते हैं उसेन बोल्ट अपने जीवन में
जितने भी ओलंपिक्स में जितने भी मेडल्स उन्होंने जीते, 15 मिनट से ज्यादा नहीं भागे होंगे, लेकिन उन 15 मिनट भागने के लिए उनको 15 साल मेहनत करनी पड़ी। तो वो काबिलियत उन्होंने डेवलप की। भागने वाले तो बहुत है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन वह जो भागे तो वो मिसाल बन गई। तो वो काबिलियत उन्होंने डेवलप की। सो ये नहीं सोचना है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, उसमें मैं क्या विशेष कर लूंगा। नहीं, आज भी विशेष लोगों की जरूरत है, परफेक्ट लोगों की जरूरत है, हर कार्य को अच्छे से अच्छे करने वाले लोगों की जरूरत है, उसकी कमी है। सो अगर हर आत्मा का अगर लक्ष्य रहा कि हर कर्म को कला के रूप में प्रदर्शित करना है, तो उसको सफल बनने में से कोई नहीं रोक सकता। एक सहज एक उदाहरण उनको हमने दिया। हमने कहा देखो, आप रोज अपने घर में झाड़ू लगाते होंगे, आप लगाते होंगे या फिर मम्मी लगाती होगी, आप झाड़ू लगा रहे हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि आपके शहर में, आपके गांव में रोज सुबह नगर पालिका के कर्मचारी आकर रास्ते को साफ करते हैं, वह भी झाड़ू लगा रहे हैं। और यहाँ अमरावती में हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज भी है, लेकिन स्पेशली इस मामले में गाडगे बाबा भी है, जिनके नाम से अमरावती यूनिवर्सिटी है। झाड़ू वो भी लगा रहे हैं। अब तीनों भी एक ही काम कर रहे हैं। आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, वह कर्मचारी रास्ते पर झाड़ू लगा रहे हैं, और गाडगे बाबा के हाथ में भी झाड़ू है, वो भी रास्ते को साफ कर रहे हैं। लेकिन तीनों भी लोग जो काम कर रहे हैं, तो तीनों को अलग अलग रीति से पहचाना जाता है। एक घर में हम जो कार्य कर रहे हैं, कहेंगे कि हम घर का काम कर रहे हैं। एक गृहस्थी है हम, वही कर्मचारी जब काम कर रहा है तो वो एक कर्मचारी के रूप में है। तो तीनों में अंतर क्यों है ये? तो बात ये है, तीनों भी एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों में अंतर है मानसिकता के आधार से। हम जब झाड़ू लगाते हैं घर में, तो हम सोचते हैं कि ये मेरा घर है, इसको मुझे साफ रखना है। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो विजन है, वो बहुत लिमिटेड है। इसमें एक हद की भावना है। जब वो कर्मचारी झाड़ू लगा रहा है शहर में, तो वो इसलिए लगा रहा है कि उसको हर महीने पगार मिलेगा, हर महीने पैसे मिलेंगे। अगर वो नहीं लगाएगा तो नहीं मिलेगा। तो वो जो भी काम कर रहा है, वो धन के लिए कर रहा है। उसमें भी एक हद की भावना है। जबकि गाडगे बाबा अगर झाड़ू लगा रहे हैं, तो उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच बेहद की है। वो पूरे भारत को, पूरे विश्व को साफ करना चाहते हैं, स्वच्छ करना चाहते हैं। सिर्फ बाहरी कचरा नहीं, अंदर के भी कचरे को साफ करना चाहते हैं। तो उनकी सोच बहुत बेहद की है, उनकी मानसिकता बहुत बेहद की है। तो तीनों के भी कर्म एक जैसे ही है, लेकिन तीनों के भी कर्म का गायन अलग अलग हो रहा है। एक का साधारण है, दूसरे का भी साधारण है, और तीसरे का जो है वो महान कर्म होता जा रहा है। क्यों? तो हर कर्म को ऐसे करो कि वो आपका गायन हो जाए उस कर्म के आधार से। तो सबसे पहले जो भी कर्म हम कर रहे हैं, वो कर्म क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह हमको समझ लेनी है। तो उनको कहा
कि सबसे पहले अपनी मानसिकता को चेक करें कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं वो क्यों और किस लिए। जब हम हमारे जीवन के हर कर्म को विश्व के कर्म के साथ जोड़ लेते हैं, विश्व के कल्याण के लिए जोड़ देते हैं, तो हमारा साधारण कर्म भी महान कर्म बन जाता है। भले हम घर में ही क्यों न झाड़ू लगा रहे हो, फिर ऐसी आत्माओं को घर में झाड़ू लगाते वक्त या फिर बाहर में रास्ते पर झाड़ू लगाते वक्त में अलग अलग फीलिंग नहीं होगी। जिसका लक्ष्य, जिसका विश्व कल्याण का भाव है, वो आत्मा चाहे घर में चाहे कहीं पर भी, अगर उसको सेवा का मौका मिले तो वो उसी भावना से, उसी भाव से वो कर्म को करेगी, विश्व कल्याण की भाव से। और वो कर्म जब विश्व कल्याण का भाव है तो वो कर्म फिर साधारण कर्म भी नहीं होगा और उस कर्म में कोई टाल मटोल या फिर कोई आलस नहीं होगा। उस कर्म को बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। जैसे घर की साफ सफाई करते वक्त ध्यान रखते हैं कि कहीं पर भी कॉर्नर में कोई कचरा न रहे, ऐसे बाहर की भी सफाई करते वक्त में वो आत्मा ध्यान रखेगी। तो सबसे पहले वह बेहद का भाव, विश्व कल्याण का भाव अपने हर कर्म में ऐड कर देना है हमें। उसके आधार से कर्म साधारणता से लेकर महानता की तरफ बढ़ते जाता है। साधारण कर्म भी महान कर्म हो जाता है। तो उनको कहा कि आप हर कर्म को परफेक्ट करो। ये नहीं सोचो कि मैं इतना बुद्धिमान हूं या नहीं, मेरे में ये कला या गुण है या नहीं, कितने परसेंटेज में है या नहीं, इन बातों की तरफ ध्यान मत दो। अगर ये सारी चीजें हम सोचते रहें, देखते रहें, तो बहुत सारी कमियां हमें दिखाई देगी कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। सिर्फ इस बात पर हमें फोकस करना है कि मुझे जो भी काम मिला हुआ है वो काम मैं बहुत अच्छे से करूं। उनको कहा कि समझो आपको ये छोटा सा टेबल साफ करने का काम दिया गया, तो काम तो बहुत छोटा सा है, कपड़ा लेना है और साफ करना है। कोई भी लेगा और कपड़ा लेगा और ऊपर से उसको साफ करेगा, लेकिन टेबल ऐसा साफ करना है कि कोई भी कहे कि टेबल साफ किया है तो इसने, तो सफाई का गुणगान होगा कि सफाई करने में यह आत्मा बहुत अच्छी है। तो एक छोटा सा कर्म हमारे स्वभाव को, हमारी वृत्ति को, हमारे भाव को प्रदर्शित करता है, हमारे कर्म को रिफ्लेक्ट करता है कि मैं आत्मा कैसा कर्म करता हूं या करती हूं। तो ऐसी आत्माओं की जरूरत है। झाड़ू लगाने वाले बहुत होंगे, साफ सफाई करने वाले बहुत होंगे, लेकिन ऐसी सफाई करने वाले कोटों में कोई और कोई में कोई है। तो उसका वो कर्म बन गया कला, वो उसकी बन गई विशेषता। है बहुत साधारण, बस झाड़ू तो लगाना है, बस साफ सफाई तो करना है, लेकिन वो कला बन गई। ऐसे किया कि हर कोई उसको याद कर रहा है। उनको कहा कि आप पानी लेकर आते हो 2 गिलास पानी, क्योंकि मैं गया था तो उन्होंने 2 गिलास पानी लेकर आए थे, मैं और हमारा एक भाई था साथ में। तो वही एक एग्जाम्पल उनको दिया कि आप गिलास में पानी ला रहे हो तो पानी ऐसे लाओ, एक जैसे प्याले हो, एक जैसा ही उसमें पानी भरा हुआ हो, वो ट्री कैसा हो, वो ऐसा लाओ कि जैसे कोई कला प्रदर्शित कर रहे हो आप। वो आपका जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके आधार से आपका कोई सिलेक्शन होने वाला है। और जब आप वो लेकर आएंगे, ऐसे लेकर आओ कि सामने वाले को फील हो कि कोई बहुत आप बड़े व्यक्ति हो जिनके लिए मैं पानी लेकर आ रहा हूं। जैसे कोई मिनिस्टर के लिए, कोई पीएम के लिए, कोई किसी देश के राष्ट्रपति के लिए कोई अगर पानी लाएगा तो कैसे लाएगा। तो ऐसे सोचो, तो वो कर्म में अपनी विशेषताओं को डाल दे तो वो कर्म उतना श्रेष्ठ हो जाएगा। वो फिर साधारण नहीं, वो महान कर्म हो जाएगा, क्योंकि अपने भाव भी
उसमें बहुत बेहद के डाल दिए हैं, और दूसरा उस कर्म को इतना परफेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाली आत्मा भी जब वो पानी को लेगी पिएगी तो उसके भी मन के अंदर वह विशेषता कहे वो आ जाएगी, और उसके अंदर पे भी भाव जो है वो स्वयं को उतना महत्वपूर्ण समझेगा, और वो आशीर्वाद भी देगा, दुआ भी देगा। तो ऐसे हर कर्म को हमको कला के रूप में प्रदर्शित करना है। दिनचर्या में देखो हम कितने कर्म करते हैं। सुबह उठने से लेकर देखना, सुनना, बोलना, चलना, संकल्प करना, ये निरंतर चलने वाले कर्म है। भले हम बैठे भी हैं तो संकल्प भी चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे संकल्प की ओर तो किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन संकल्प से तो सृष्टि बन रही है। तो हमारे हर कर्म का गायन होगा। जैसे बाबा का साकार जीवन हम सभी ने पढ़ा होगा, और कोई कोई आत्मा को देखने का सौभाग्य भी मिला है। तो यहाँ बाबा आज बता रहे हैं वरदान में कि बाबा का उठना, बैठना, चलना, हर कर्म कैसे था, एक कला थे। हमें भी बाप समान बनना है। आज भी लोग देखें, साकार संसार की बात करते हैं तो हीरो लोग जैसे चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, हर कर्म जैसा करते हैं ना, तो लोग जो उनसे प्रभावित होते हैं वो उनको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, चलने का, बोलने का, देखने का प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि वो कलाकार है, मंच पर है, सामने है, तो उन्होंने जो भी कर्म किया वो कला बन गई। और करते भी वैसा है, वो हर चीज की तरफ वो ध्यान देते हैं। ऐसे ही नहीं कि सहज आया और कर दिया, नहीं। ऐसे हम भी इस सृष्टि रंग मंच के हीरो पार्टधारी हैं। हर समय, हर युग में हमने इस संसार को एक नई दिशा दी है। इस संसार में जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन लाने के लिए हम जिम्मेवार हैं। चाहे संसार आज जो भी बना है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। जो भी कला, जो भी विशेषताएं, जो भी नवीनता आई समय प्रमाण, उसके लिए हम निमित्त बने हैं, क्योंकि हम इस संसार के, इस सृष्टि नाटक के हीरो पार्टधारी हैं। तो संसार हमें फॉलो कर रहा है। आज हमें भले लग रहा होगा कि हम बहुत साधारण हैं, गृहस्थी है, ये कुछ समय के लिए, ये पुरुषार्थ करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए ये समय मिला है ड्रामा अनुसार। और ये समय मिला भी है, कारण भी इसके पीछे ये है कि हमारी जो वर्षों की जन्मों की तपस्या थी कि परमात्मा जब आए तो हम तपस्या कर पाए और संसार को एक नई दिशा दे पाए, उसके लिए समय मिला हुआ है। इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि मैं तो गृहस्थी हूं, घर में बैठी हूं, कोई काम नहीं है, या किसी के पास कोई जॉब नहीं है तो वो न समझे कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। नहीं, ये समय मिला है सेवा करने के लिए, अपने आप की अवस्था को बनाने के लिए। संसार उस तरफ जा रहा है जिस तरफ हम पहले जाकर आ चुके हैं। वो हमने एक दिशा दे दी थी, लेकिन वो अनजाने में संसार को कुछ दिशा दे दी, माया के प्रभाव में कहे, जो भी जैसे जो भी था, और संसार उसी तरफ जा रहा है, जबकि वो राह को हमने छोड़ दिया कब का, और एक नई राह, ईश्वरीय राह, स्पिरिचुअल जर्नी हमारी शुरू हो गई है। इस संसार को पतित से पावन बनाने का कार्य हमने शुरू कर दिया है। प्यारे बाबा के साथ में हम विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी मन पाठ प्ले कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा के साथ की अनुभूति हम कर रहे हैं, और ये नया कार्य कहें, नया सफर हमारा शुरू हो चुका है। और संसार तो उसी पुराने सफर में है अभी, लेकिन कुछ ही समय बाद संसार अपने सारे कार्य को छोड़कर इधर आ जाएगा, हमको फॉलो करना शुरू कर देगा।
और यहां हमने जैसे भी कर्म किए होंगे तो वैसे ही कर्म वह आत्माएं भी फॉलो करेंगी। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि हर एक की डिनाइस्टी प्रत्यक्ष होने वाली है, हर एक की प्रजा प्रत्यक्ष होने वाली है, हर एक का परिवार सब कुछ प्रत्यक्ष होने वाला है। अर्थात मेरा जीवन जैसे रहा, मेरा कर्म जैसे रहा, मेरी डिनाइस्टी का भी कर्म वैसे ही रहेगा। अगर मैंने इस समय में हर कर्म को कला के रूप में नहीं रखा होगा, हर कर्म को कला के रूप में नहीं किया होगा, तो फिर मेरी जो डिनाइस्टी है वो भी वैसे ही कर्म करेगी जैसे मैंने किया, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, ये सारा संसार ही हमें फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए बाप दादा वरदान में हमको कहते कि जैसे ब्रह्मा बाबा का हर कर्म एक कला थे, देखना, बोलना, सुनना, चलना एक कला थी, ऐसे यहां पर भी हम आत्माओं को भी हर कर्म करना है तो एक कला के रूप में, चाहे वो भोजन बनाने की सेवा हो, किचन को साफ करने की सेवा हो, कोई भाषण देने की सेवा हो, आप सो रहे हो, आप उठ रहे हो, आप हर कर्म कर रहे हो, लेकिन ऐसे हो कि वो गायन योग्य बन जाए। जैसे जब हम फोटो निकालते हैं तो हमारी पोजीशन हम कितना अच्छा रखते हैं, चेहरे पर स्माइल होती है ताकि वो फोटो बहुत अच्छा रहे। ऐसे ही हमेशा समझना है कि इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर मैं हीरो पाठधारी हूं और हर समय मेरी फोटो निकल रही है, तो वो फोटो कैसी हो? वह फोटो लोग फ्रेम करके अपने घर में रखें, ऐसी हो, अच्छी से अच्छी हो। इसलिए हर कर्म की तरफ हमें ध्यान देना है, हमारे हर कर्म हमारा गायन योग्य और पूजन योग्य होगा। इसलिए बाबा हम आत्माओं से चाहते हैं कि हम आत्माएं सभी 16 कला संपूर्ण बने। तो हर कर्म में कलाओं को डालना है, विशेषताओं को डालना है, और हर कर्म को इतना अच्छा और परफेक्ट करने की कोशिश करनी है जैसे इसके पहले किसी ने उस कर्म को ऐसे नहीं किया होगा। साधारण से साधारण, नहीं तो होता यूं है कि कोई अगर साधारण सी सेवा मिली या फिर साधारण सा कार्य कर रहे हैं तो उसको बेमन से करते हैं, बस करना है इसीलिए। और वो कोई और दूसरा कोई बड़ा काम मिला तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत उमंग उत्साह से करते हैं। तो बात ध्यान रखना है हमें, काम तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस काम को हम कैसा करते हैं, किस भाव से करते हैं। उसके आधार से ही मार्क्स जमा हो गए, उस आधार से ही हमारे अंदर वो कला विकसित हो गई। हमारा एक कर्म भी देखना, अगर किसी ने देखा, एक कार्य भी देखा, उस कार्य को देख कर ही हमारी व्यक्तिमत्व का परिचय आत्माओं को हो जाता है। अर्थात हम अंदर और बाहर कैसे हैं वो एक बात से ही आत्माएं समझ लेती हैं, और समझ सकते हैं हम किसी की भी पर्सनालिटी को। क्योंकि अगर एक आत्मा एक काम ऐसा कर रही है तो वो हर काम वैसा ही करने वाली है। ऐसा नहीं कि बड़ा काम मिलने के बाद में वो बहुत अच्छे से करेगी, नहीं। जिसको कहते हैं ना कि जैसे हम चावल अगर हमने डाले हैं, रखे हैं पकाने के लिए, तो वो चावल का एक दाना देख कर ही हम समझ जाते हैं कि चावल पका है या नहीं पका। ऐसे भी किसी भी व्यक्ति को अंदर बाहर आपको परखना है, हमें परखना है, और स्वयं को भी अगर परखना है तो अपने सिर्फ एक कर्म को देखो, कोई भी काम लो और उस काम को मैं कैसे कर रहा हूं, उस समय में मेरी मानसिकता क्या है, उस कार्य को करने के लिए मेरे मन में क्या प्लानिंग है, और कैसे कर रहा हूं उस काम को।
वास्तव में काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहते, काम करने को भी काम करना नहीं कहते, लेकिन काम को पूरा करने को काम करना कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये काम हमने किया और पूरा भी करो और परफेक्ट भी करो, तो हम कहेंगे कि हाँ मैंने ये काम पूरा किया। तो उस काम को मैं पूरा करता हूँ, परफेक्टली करता हूँ। थोड़ा सा भी काम होगा, छोटा सा भी काम होगा, जैसे हमने कहा ना कि अगर किसी के लिए पानी लेकर जाने का भी काम होगा, किसी को कुछ बताने का भी काम होगा, कोई छोटी सी सेवा करने का भी काम होगा, लेकिन उस काम को मैं कैसे कर रहा हूं, उससे मैं समझ सकता हूं कि मैं बड़ी जब सेवा मिलेगी तो फिर कैसा करूंगा। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि मुझे कोई बड़ी सेवा नहीं दे रहा है, कोई बड़ी सेवा नहीं दे रहा है, बड़ा काम नहीं दे रहा है। ऐसी बात नहीं है। काबिल बनेंगे तो कामयाबी ऑटोमेटिक आ जाती है, वो सफलता ऑटोमेटिक मिलती है, ऑटोमेटिक है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि काबिल आत्माओं को आगे बढ़ाता है। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर हम जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं है। कहीं भगवान जिम्मेवार नहीं, कोई लोग भी जिम्मेवार नहीं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि कोई मुझे पीछे खींच रहा है, वो आगे बढ़ने से रोक रहा है, मुझे चांस नहीं दे रहा है आगे बढ़ने का। बिल्कुल ऐसी बात नहीं होती। इस संसार में कोई किसी को रोक नहीं सकता। जैसे नदी के प्रवाह जो होता है, उसको कुछ समय के लिए आप रोक सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो अपना रास्ता निकाल ही लेती है। जब नदी अपना फोर्स जमा कर लेती है ना, तो बड़े से बड़े बांध भी उसको रोक नहीं सकते। तो ये काबिलियत जितनी जितनी हम अपने अंदर डेवलप करते जाते हैं, तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, ना ये प्रकृति और ना कोई मनुष्य आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे 16 कला संपूर्ण बनो। अपने अंदर हर एक कला को विकसित करने का प्रयास करो, और उसकी शुरुआत बहुत छोटे से कार्य से कर सकते हैं, काम से कर सकते हैं। तो फिर कभी जीवन में निराशा, उदासी या हताशा अनुभव नहीं होगी। 1 घंटे का योग कर रहे हो, 5 मिनट का योग देखो अपना कैसा है, समझ में आएगा कि मैं कैसी योगी आत्मा हूं। 1 मिनट को ही देखो, अगर 1 मिनट का अगर मेरा योग बहुत ठीक है, तो वो 1 घंटे का भी योग ठीक हो जाएगा। बहुत घंटों घंटे योग कर रहे हैं, लेकिन वो योग गायन योग्य, पूजन योग्य है, वो कला के रूप में प्रदर्शित हो सकता है। संसार के सामने उस योग को मैं ला सकता हूं। उसकी अगर रिकॉर्डिंग करके, उन संकल्पों का रिकॉर्डिंग करके चित्र के रूप में अगर संसार के सामने लाया जाए, तो क्या वाह मिलेगी? कहेंगे कि वाह क्या कला प्रदर्शित की है, क्या संकल्पों का खेल रचा है। इसलिए अपने हर कर्म की तरफ ध्यान दे कि हर कर्म एक कला बन जाए। वो सारी विशेषताएं हमारे अंदर है, बस अपने भाव को विश्व कल्याण के भाव में कन्वर्ट कर देना है, और हर कर्म में पूरा जी और जान लगा देनी है। तो जैसे जैसे हम काबिल बनते जाएंगे, कलाओं से संपूर्ण बनते जाएंगे, तो ऐसे इस संगम युग पर हर कर्म को जब कला के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, तो पूरे 84 जन्म वह आत्मा गायन योग्य और पूजन योग्य बन जाती है, और संसार उसके कर्मों को फॉलो करता है। तो ऐसे आप संगम योगी आत्माएं जो हर कर्म को कला के रूप में करती हो, ऐसी 16 कला संपूर्ण विशेष आत्माओं को स्नेह भरा याद, प्यार और ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।